एक हमारे जिस्म जो ये फिज़िकल हमें नज़र आता है और एक हमारी रूह जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी सेहत से। हम अपने जिस्म का तो बहुत ख्याल रखते हैं, डाइट प्लान्स भी बनवाते हैं और थोड़ी-सी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द या बीमारी की सूरत में प्रिस्क्रिप्शन भी लिखवाते हैं डॉक्टर से और मुकम्मल इलाज करवाते हैं। लेकिन हम अपनी रूह को भूल जाते हैं। हमारी रूह की बीमारी हमें ऐसे पता चलेगी कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, बिला वजह दिल उदास रहता है, बेसुकूनी, बेचैनी। ज़रूर साइकियाट्रिस्ट को भी चेक करवाएँ, क्योंकि हमारा दिमाग है, उसकी भी कुछ फिज़िकल नीड्स हैं। लेकिन ज़रा थम कर सोचिए कि एक रूह भी है हमारी, जिसकी सेहत का ताल्लुक इस दुनिया में पाई जाने वाली किसी दवाई से नहीं है, किसी भी खाने-पीने से नहीं है। हमारी रूह की सेहत, हमारी रूह की ग़िज़ा ज़मीन से नहीं निकलेगी। उसकी सेहत, उसकी दवाई, उसकी खुराक भी अल्लाह की तरफ से ही आएगी और वो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की शक्ल में नाज़िल की। अगर आपको अपनी रूह बीमार लगे तो उसकी खुराक और दवाई की तरफ आएँ, उसकी सेहत के लिए भी प्लान बनवाएँ, अज़कार के, कुरान पाक को पढ़ने की रूटीन बनाएँ। जैसे सुबह, दोपहर, शाम खाना है, वैसे ही हर वक़्त के अज़कार दिल को सुकून देंगे। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, बेचैनी ख़त्म होगी। हमारे जिस्म की तमाम ज़रूरियात ज़मीन से पूरी हो जाती हैं। खाना ज़मीन से आएगा, जिस भी किस्म का हो, फसलों से निकलेगा। हमारे कपड़े वग़ैरह भी फसलों से ही निकलते हैं, कपास से। लेकिन हमारी रूह का खाना, हमारी रूह की सेहत, हमारी रूह की दवाई, हमारी रूह का डॉक्टर अल्लाह ताला और उसके कलाम के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुरान पाक पढ़ें, पढ़ाएँ, किसी न किसी फ़ॉर्म में कुरान पाक के साथ कनेक्ट रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।